करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ एंड हानि। अगर हम लाभ की बात करें तो अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपये की ली और 120 की बेच दी तो आपको क्या होगा? लाभ, यानी कि 20 रुपये का आपको फ़ायदा होगा, 20 रुपये का लाभ होगा। और अगर कोई वस्तु आपने 100 रुपये की लेकर और वो 80 रुपये की बिकी तो आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 20 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी कि हानि होगी। तो अगर आप ज़्यादा में चीज़ बेचते हैं 100 रुपये की लेकर 120 में बेचेंगे तो लाभ, और अगर कम में बेचोगे यानी कि 80 में बेचोगे तो हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब लाभ क्या हो जाएगा? लाभ जो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लो आपने 120 की बेची और 100 रुपये की खरीदी थी तो आपको लाभ हुआ 20 रुपये का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हानि क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी इसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि आपने चीज खरीदी थी 100 रुपये की और बेची 80 रुपये की तो आपको 20 रुपये का हानि होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो लाभ कितने का हुआ? यहाँ पर 20 रुपये का। खरीदा कितने का था? 100 रुपये का। तो गुणा 100, 100 से 100 काटेंगे तो 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, और अब हानि देखते हैं। हानि प्रतिशत क्या जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि कितने की हुई थी? 20 रुपये की हानि हुई थी। हानि 20 रुपये की हुई थी और 100 रुपये की खरीदी थी हमने, तो हानि भी यहाँ पर 20% ही आई है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। सेवेंटी अभ्यास 7D। पहला प्रश्न है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीदा, 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो पहले तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 10,200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 11,730 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखना होता है कि विक्रय मूल्य जो है वो ज़्यादा है क्रय मूल्य से, अतः लाभ होगा। अतः लाभ होगा। अब लाभ होगा तो कितना होगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 11,730 और क्रय मूल्य था 10,200। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास? 0, 3, 7 में से 2 गए 5 और ये हुआ। तो 1,530 रुपये का हमें लाभ हुआ। अब हमें निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालें?
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ 1530 और क्रय मूल्य कितना था 10,200। दो जीरो से दो जीरो कट गई। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, काटते हैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। अब 51 से भाग दे लो, 765। ये जाएगा 51 बचे 5 या बचे 2, 51 पंजे 5 पंजे की 25। तो ये आ गया हमारा 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और यदि उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बैल कितने के खरीदे 3 लाख रुपए के, 10 बैल खरीदे, तो 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है 3 लाख रुपए। और तो एक बैल का मूल्य कितना होगा, एक बैल का क्रय मूल्य तो एक बैल का हो गया 30,000 रुपये। 30,000 का तो खरीदा, लेकिन यहाँ बेचने का मूल्य दे रखा है, एक बैल का विक्रय मूल्य जो दे रखा है वो दे रखा है 24,000 रुपये। ठीक है, तो अब यहाँ दिखाई दे रहा है 30,000 का तो खरीद रहा, 24,000 का बेच रहा है, तो लाभ होगा हानि होगी, तो यहाँ हानि हो रही है। कहेंगे विक्रय मूल्य या कह लो क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य से, अतः हानि होगी, अतः हानि होगी। अब हानि होगी तो कितनी होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हमारा था 30,000 रुपये और विक्रय मूल्य 24,000 रुपये, तो कितने की हानि हुई, 6,000 रुपये की हानि हुई। ठीक है, अब हानि का प्रतिशत निकालना है, लाभ हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको उतारने के बाद आप हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। छः 6,000 बटे 30,000 गुणा 100, तो 3 4
तो यहाँ 20% की हानि हुई है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर 14.5% लाभ देकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? चलो जी करते हैं इसको। अब यह है तीसरा, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? क्रय मूल्य दिया है आपको 5,000 रुपये, ठीक है। और ये था विक्रेता के लिए, विक्रेता के लिए, चलो दोबारा कर लिख देते हैं। विक्रेता के लिए क्रय मूल्य ये हो गया ₹5,000। अब विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य क्या है? उसने 14.5% लाभ लेकर बेच दिया, यानी कि 5,000 रुपये तो लिए ही और 5,000 रुपये का 14.5% लाभ। चलो इसको मैं इधर लग देते हैं, यानी कि 5,000 तो है ही और 5,000 का 14.5%, यानी कि 14×28=29/2%। प्रतिशत के लिए 1/100 लगाएंगे, ठीक है। इससे 2 जीरो काट ली और इससे काटा तो 25 आ गया, और 25 की 29 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 725। तो ये आ गया हमारे पास 5725, ठीक है। अतः राकेश ने अलमारी 5,725 रुपये में खरीदी। अच्छा, अब हम करते हैं चौथा प्रश्न। 14.5% का यहाँ लाभ हुआ था उसको, तो 5,000 तो देने और प्लस 5,000 का 14.5% लाभ निकाला हमने, 725 रुपये आया, तो उसको अलमारी पड़ी 5,725 रुपये में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूँ में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूँ का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है, तो गेहूँ का क्रय मूल्य कितना है? 15 कुंटल है, 900 रुपये प्रति कुंटल का है, तो 15 कुंटल यानी कि 980 रुपये 1 कुंटल का है। गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 00741, यानी कि 14,700 रुपये का उसको ये पड़ा। तो हानि निकालनी है तो क्या होगा? क्रय इसमें निकालना है हानि प्रतिशत। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसका 5% की हानि हुई, ठीक है। तो हानि हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा हानि प्रतिशत बटे 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 14,700 रुपये और 5% की हानि हुई बटे 100। तो ये हमने काटा, तो ये आ गया हमारा 7×5 = 35 और 7×4 = 28, 3, 735 रुपये आ गया हमारा, ठीक है। तो गेहूँ, अतः गेहूँ
का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। हानि हुई 735 की, तो ये आ गया हमारा 13,965 रुपये। ठीक है, तो गेहूं का विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य ये हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं। एक कलम को 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो जी करते हैं इसका भी क्रय मूल्य ज्ञात। तो यह है हमारा 5वां। तो कलम का क्रय विक्रय मूल्य ये होता है 21 रुपये। ठीक है, लाभ जो दिया है वो दे रखा है 5% का। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालें? तो दो तरीके हैं इसके निकालने। एक तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूले से भी हो सकता है और नहीं तो अलग अलग करके भी इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है कि माना कलम का मूल्य 100 रुपये था, क्योंकि जब हमें मूल्य पता ही नहीं तो 100 रुपये मान के चलेंगे। ठीक है, अब 5% का लाभ हो रहा है तो बेचने का मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य है। 5% का लाभ दिखा रहा है यहाँ, यानी 100 रुपये में 5 रुपये बचे, तो 100 प्लस 5 यानी कि 105 रुपये बेचने का मूल्य हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य 105 है तो क्रय मूल्य क्या था? ये 100 रुपये था। जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/105। ठीक है, और लेकिन हमें 21 रुपये दे रखा था। जब विक्रय मूल्य 21 रुपये था तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100/105 गुणा 21, 21×5 105, 5×2 10। तो यानी कि हमारा जो था, जब ये बेचने का मूल्य 21 रुपये था तो ख़रीदने का मूल्य हमारा 20 रुपये होता। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य 21 रुपये था तो क्रय मूल्य 20 रुपये। ठीक है जी, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि हमारा फॉर्मूला होता है लाभ, चलो आप ऐसे ही करो। अगला पढ़ते हैं। श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि में बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो जी ज्ञात करते हैं। छठा, तो माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितने का खरीदा था? 100 रुपये का मान ली, क्योंकि खरीदने का तो रेट दे ही नहीं रखा। तब विक्रय मूल्य क्या था? 20, इसमें कह रहा है कि 20% हानि में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या था? अब 20% की हानि पे, यानी कि 100 रुपये का ख़रीदा हमने, 20% हानि 20 रुपये हो गया, तो यानी कि 80 रुपये। तो 80 रुपये का विक्रय कह सकते हैं, यानी कि हम जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य
कितना था, 100 रुपये। जब विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य 100/80 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा था विक्रय मूल्य कितना दे रखा था, ये दे रखा था 1280। तो जब विक्रय मूल्य 1280 रुपये है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/80 गुणा 1280। इससे काट दिया तो 8 एकम 8, 8×8 = 48। तो हमारा ये आ गया 1600 रुपये। यानी कि जब विक्रय मूल्य मूल्य 1280 रुपये था तो क्रय मूल्य 1600 रुपये था। ठीक है, 7वां प्रश्न करते हैं। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। एक गाय पर 5% और दूसरी पर 10% हानि हुई। एक पर लाभ हुआ और एक दूसरे पर हानि हुई। इस सौदे में कुल लाभ या हानि बताइए। तो 2 गायें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहली गाय का विक्रय मूल्य ये दे दिया 20,000 रुपये। ठीक है जी। लाभ प्रतिशत है यहाँ पर 5% दे रखा है। ठीक है, अब या तो यहाँ पर 100 मान के करें, नहीं तो एक तरीका और भी है। माना जब कुछ नहीं पता हो तो क्रय मूल्य मान सकते हैं हम X रुपये। ठीक है, अब X रुपये तो दिए ही, और X के 5%, X का 5% मिला के 20,000 रुपये उसका विक्रय मूल्य था। तो इसमें तो 5% लाभ हुआ, तो X रुपये और X का 5% मिला के 20 रुपये। तो X प्लस X गुणा 5/100 बराबर 20,000 रुपये। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 100x प्लस 5x बराबर 20,000 रुपये। यानी कि 105/100x बराबर 20,000 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20,000 गुणा 100/105। तो 5 चौक 20, 5 से 21 बार आ गया। अब 21 से अगर इसको भाग दें, हम भाग दे लेते हैं, कितना आएगा, 21 एकम 21 बचा कितना 9, और ये जाएगा हमारा 9 एकम 9, यहाँ बचा 1। अब उतारे 0, ना जाने की 0, और उतारा 4, नहीं उतारा, फिर 0। तो 21 चौका 84, बचे 6, 2, उतारा 0। तो ये जाएगा 7 बार। 7 एकम 7, 7 नहीं, ये 16 बचेगा ये। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा कितना, 10 में 7 गए 3, 1। अब लगा दिया पॉइंट, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
तो ये हमारा आ जाएगा अब 4 और लगभग 2। तो हमारा ये मूल्य आ जाएगा x बराबर 19,047.62 पैसे। तो एक का तो ये आ गया। अब हम निकालेंगे दूसरी गाय का। तो पहली गाय का आ गया जी क्रय मूल्य 19,047.62 रुपये। अब हम निकालेंगे दूसरी गाय का यानी कि दूसरी गाय का विक्रय मूल्य। ये कितना था? ये दूसरी भी 20,000 रुपये का की बेची, लेकिन इसमें हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत कितनी है? ये इसने दे दी 20%। अब हम नहीं, 20 नहीं है, 10% है। अब इसका भी हमें क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, तो इसका वाई मान लेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर वाई। ठीक है, तो वाई और वाई का 10% मिला के 20,000 रुपये था। तो वाई प्लस वाई गुणा 10/100 बराबर 20,000। इससे तो ये काट लो, एलसीएम आ गया 10। तो 10y प्लस वाई बराबर 20,000। तो 20,000 11y/10 बराबर 20,000। तो y बराबर आ जाएगा 20,000 गुणा 10/11। स्टूडेंट एक मिस्टेक है यहाँ पर। यहाँ हानि जो है ना घटेगी है, तो ये घट जाएगी। तो यह आ जाएगा हमारा 9y/10। तो ये 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। इसको हम 9 से अगर भाग दें तो 9 दूनी 18 और यहाँ बचे 2। 9 दूनी 18 फिर 2, 9 दूनी 18 18 फिर बचे 2। तो ये आ गया फिर 18। 1 0 2 0 फिर बचे 2। तो 9 दूनी 18। तो ये हमारा आएगा 22,222.22 रुपये। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य 19,047 प्लस ये। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 62 पैसे और था। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 8 2 9 7 और 2 9 और 6
फिर 2, 9 और 2 11, 3 और 1 4, यानी कि 41,000 रुपये ये हो गया। और कुल विक्रय मूल्य तो 20,000 प्लस 20,000, तो ये हो जाएगा 40,000। अब कुल हानि कितनी की हुई? ये हो जाएगा 41,984 माइनस 40,000, तो ये जो हुई हमारी 0.84, यानी कि यहाँ तो हो जाएंगे 6 और 16, 8, 6, 2, 1, तो 1,068 रुपये 16 पैसे की हानि हुई है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। चलिए आज हमारा यहाँ ये ख़त्म होता है।